है घर? 1.5 लाख में घर अब तुम बना के दिखाओ ना मोदी जी, 1.5 लाख में घर, और अपनी औरत को भी पाल के दिखाओ 1.5 लाख में, है ना? इसलिए छोड़े को उनके जान पे आई थी। मर्द होता है वो औरत को पालता है, मर्द होता है वो औरत को पालता है, ना मर्द होता है वो ऐसे ही काम करता है। पूरा घुस चुका है आपका। जूते देखो, ऐसे जूते हालत होगी मेरी। अरे नया जूता ले लो भाई, चप्पल। अभी जूते ले लूंगा, जम्मू कश्मीर लूंगा जूते जाके मैं अभी। जी जम्मू कश्मीर लूंगा, कोई संघर्ष नहीं करना। पीएम ये यात्रा से बन जाएंगे। यात्रा से? हाँ, ये यात्रा जो चल रही है। पकोड़े बिजनेस है क्या? युवा PhD कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, 4-4, 5-5 लाख रुपए भर के वो शेर ला रहे हो, तुम चीते ला रहे हो, तुम मोर को दाना खिला रहे हैं, तुम्हारा सावरकर वो पुष्पक और ये बोलते हैं कि हम घर घर तिरंगा देंगे। अरे देना है तो घर घर संविधान दो ना, अभी संविधान दिवस गया है। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। भारत जोड़ो यात्रा का आज 85वां दिन है और इस वक्त हम लोग नजरपुर में है। क्या नजरपुर में है। राहुल गांधी उस कैंप में है, ये दूसरा कैंप है, एक और कैंप है। यहाँ 3-4 कैंप लगाए गए हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप देख रहे हैं सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा कड़क बना दी गई है। एम्बुलेंसेज हैं, बसेस खड़ी हुई हैं, पुलिस वैन है और हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा रंगा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ है। पीछे दिखाइए, पीछे क्या लिखा हुआ है सर? विधायक, अच्छा उनका नाम लिखा हुआ है, देवेंद्र सिंह डोरिया हैं कोई। आ जाइए सर, आगे आ जाइए। तो कैसा लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये क्यों आपने ऐसा पूरा क्यों किया है? ये राहुल जी को मैं पीएम देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये शरीर पे अच्छा किया हूँ। तो पीएम की आपको लगता है कि पीएम बन जाएंगे राहुल? पीएम ये यात्रा से बन जाएंगे। यात्रा से? हाँ, ये यात्रा जो चल रही है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से जुड़े? यहीं से आप? यहीं से जुड़े, अभी आगे तक और बढ़ेंगे। अच्छा, आगे तक अभी चलेंगे आप लोग। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय पेंटर साहब। अच्छा, आपका नाम क्या था? अनंता बोरीकर। आपका नाम क्या मैम? हम छिंदवाड़ा से है, माय नेम इज प्रतिमा मेश्राम। हम कमलनाथ जी के गढ़ से है। कमलनाथ जी के गढ़ से प्रॉपर छिंदवाड़ा से है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज युवा सड़कों पे उतरा है, बेरोजगारी है और हमारे दिल में हमारे राहुल जी के अभी पैरों में छाले नहीं आए पर हमारे दिल में छाले आ गए हैं, क्योंकि हमारे बेरोजगार युवा भाइयों की समस्या है और प्लस हम महंगाई है। जब 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चूड़िया भेंट कर रही थी। अब 1250 में, हम जो गांव में रहते हैं, छिंदवाड़ा से पांडुरना प्रॉपर है मेरा, वहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे 1250 में घर में सिलेंडर आता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी को कि अब वो कहाँ है? लेकिन मैम सिलेंडर तो फ्री बांटा गया है ना, मतलब आयुष्मान। कहाँ बांटा गया? हमारे गाँव में सिलेंडर बटा है, एक चूल्हा दे दिया, टप्पर ला के दे दिया है, उसके बाद में सिलेंडर कभी नहीं मिला। आज भी हमारे यहाँ की बहनें जंगल में जाके लकड़ी चुनती है और चूल्हे पे खाना बनाती है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वो वन मैन शो, मोदी जी वन मैन शो है, ओनली वन करके देखो ना, बोला जमीनी स्तर पे इनके। ये बताओ, ये पार्टी तो अभी पैदा हुई है ना, कांग्रेस पार्टी तो बलिदानी पार्टी रही है। राहुल जी ने तो अपने बीजेपी तो कह रही कांग्रेस खत्म हो गई। शुरुआत खत्म कहाँ हुई है? बीजेपी अभी खत्म हो रही है। अच्छा, उनके कहने से नहीं हो रहा है। बीजेपी कह रहे 400 पार कर जाएंगे इस बार हम लोग। नो। अभी गुजरात का चुनाव भी हमारे पक्ष में आएगा। बिल्कुल देख लीजिए। राहुल जी तो आएगा, हिमाचल भी आएगा। अच्छा, अभी राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा, दिल्ली MCD चुनाव है, वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाले। देखिए आप, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर बहुत पड़ेगा। बहुत से युवाओं के दिलों में छाले हैं अभी भी। महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख खाते में आएंगे। 2014 में बोला था 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। कहाँ है रोजगार? रोजगार का टाइम आता तो बोलता कि युवाओं को पकड़े तो लो। ये क्या बात हुई? युवाओं बिजनेस करवा रहे हैं ना, बिजनेस में कोई पकौड़े बिजनेस है क्या? युवा PhD कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, 4-4, 5-5 लाख रुपए भर के वो इंजीनियर बनेगा और वो पकौड़े तलने के लिए करेगा। माँ बाप की आशाएं नहीं रहती है। नहीं, वो कहते हैं ना आपदा में अफसर खोजो। एक मिनट, आपदा में अफसर खोजो। मोदी जी ये कहते हैं आपदा में अफसर खोजो। वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हमने मंगल पे चले गए और हम पकौड़े तलेंगे? ये आपदा है, आपदा। ये अवसर खोजने का मौका है क्या?
चांद पे जाने का मौका है ना, वहाँ मंगल पे बस बना रहने का मौका है, पकौड़े तलने का मौका है क्या? तुम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया बोलते, ये कुछ नहीं है, ये पहले से हुआ है। और जो ये हमारे गांव देहातों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है वो पूरी तरह फर्जी है। ये इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा गांधी जी जमाने से चल रही थी, वही वो अभी वो उसको फॉलो कर रहा है और नाम अपना दे रहा है। और बाकायदा अपने घरों में वो अपनी टाइल्स लगाता है, वो घर वो एक बार की 1,20,000 की कुछ किस्त आती है, एक बार वो भी 2 किस्त में आता। आज बताइए आप, लोहा हो गया 50 है ना 62, तो वो हाँ, और मजूरी हो गई, मजूरों की 500 रुपये 400 रुपये, तो वो एक सेफ्टी टैंक का गड्ढा खोदते उसके 1 लाख रुपए खत्म हो जाते हैं। तो घर घर मोदी हर किसी भी घर लोगों को मैं बोलता है कि घर बेघर नहीं रहने दूंगा, सबको मैं घर दूंगा। तो कहाँ है घर? 1.5 लाख में घर अब तुम बना के दिखाओ ना मोदी जी, 1.5 लाख में घर, और अपनी औरत को भी पाल के दिखाओ 1.5 लाख में। क्या नहीं, उन्होंने तो घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया अपने देश तो नहीं तो इसलिए छोड़े ना, इसलिए छोड़े को उनके जान पे आई थी। मर्द होता है वो औरत को पालता है, मर्द होता है वो औरत को पालता है, ना मर्द होता है वो ऐसे ही काम करता है। कह रहे हम अपने वो तो ये कह रहे हैं कि देश की सारी महिलाएं उनकी बहनों के समान है। कैसी बहनें? अभी मैं बताती हूँ, आज तक में अपना इंडिया टीवी में वो आए थे काने बाबा ने क्या बोला था, बच्चों किसको 30-35 रुपए पेट्रोल चल रहा है, अब कहाँ गया हमारा पेट्रोल 32 रुपए 35 रुपए। जब हमारे यूपीए सरकार में पेट्रोल 65 रुपए था, तो माननीय शिवराज सिंह जी साइकिल पे चलते थे। अब क्या उनकी साइकिल पंचर होगी क्या? 120 पार कर लिया है तो पेट्रोल अब कहाँ गया? एक और अब कहाँ गया उनका पेट्रोल? एक और बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी महिलाओं से मिल रहे हैं या उनका हाथ पकड़ रहे हैं, तो इस पे काफी सारी वो काने बाबा ने अभी क्या बोला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी थी अमृता फडणवीस, उनके सामने उसने क्या बयान दिया, महिलाएं साड़ी में भी अच्छी नहीं, साड़ी पहनेंगी भी तो अच्छी लगती है, नहीं पहनेंगी तो अच्छी लगती है, सलवार में भी अच्छी और साड़ी नहीं पहनेंगी भी तो अच्छी लगती है बोलते। तो क्या उनका समर्थन, ये आरएसएस की पैदाइश है? ये इन्होंने कभी अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। राष्ट्रवादी पार्टी है मैम, वो काय की राष्ट्रवादी पार्टी है वो, काय की राष्ट्रवादी, आज तक नहीं, आज तक क्यों उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया? युवाओं को भड़कलाने की पार्टी, हर घर तिरंगा पहुंचा दिया उन्होंने, हर घर तिरंगा पहुंचा। एक बात आजादी की लड़ाई में कांग्रेसों ने बलिदान दिया है। आज देश स्वतंत्र हुआ तो वहाँ की अपना लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने झंडा फहराया था, और ये बोलते हैं कि हम घर घर तिरंगा देंगे। अरे देना है तो घर घर संविधान दो ना, अभी संविधान दिवस गया है, संविधान की रक्षा में उतरो, संविधान दो, घर घर में संविधान दो। तो बाबा साहब की बना रहे हैं, काफी सारी चीजें भी कर रहे हैं बाबा साहब के लिए, दिल्ली में भी उन्होंने घर घर तिरंगा देने से पेट नहीं भरेगा साहब, रोजगार दो, गरीबों को काम दो। गरीबों को क्या चाहिए? अभी रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। ये घर घर तिरंगा देने से कुछ नहीं होगा साहब, रोजगार दो, आम जनता को रोजगार चाहिए। हाँ, आम जनता को रोजगार चाहिए, गरीबी हटना चाहिए। गरीबी कहाँ हटी है? अभी तो और बढ़ी है मोदी जी के राज में। कहाँ गरीबी दिख रही है? आप अच्छे खासे तो दिख रहे हैं, कहाँ अच्छे खासे तो उसी के लिए तो किया हूँ मैंने, क्या किए, दिखना चाहिए गरीबों का। अभी गेहूँ नहीं मिल रहे, चावल ही खिला रहे, अपना शुगर के पेशेंट रहते हैं, बीपी के पेशेंट रहते हैं, सबको जो चावल ही खिला रहे, गेहूँ किसी को नहीं मिल रहे। तो हमारे देश में गेहूँ, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, फिर गेहूँ कहाँ गया हमारे देश का? भारत देश कृषि प्रधान देश है। गेहूँ के दाम तो बढ़ गए ना, गेहूँ के दाम तो बढ़ गए ना, 30 रुपए किलो गेहूँ है, क्या खाएंगे गरीब? पहले सर लहसुन अदरक लहसुन और प्याज के रेट बढ़ते थे तो ये रोड पे फेंकते थे, आज किसान लहसुन रोड पे फेंक रहा है, तो इनको दिख रहा नहीं है। नहीं, किसान कानून को वापस ले लिया उन्होंने, किसान कानून भी वापस। हम तो लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी। अब जो राहुल जी को जरूरत इस पड़ी है कि गरीब परेशान है, बेरोजगार, रोजगार नहीं है। इससे पहले राहुल जी को क्यों याद नहीं आई? नहीं, पहले भी आवाज उठाए, उनको सपोर्ट नहीं मिला। अब
देश का पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है, हर स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है, हर दिल में बसना चाहते हैं राहुल जी, हर दिल में बस रहे हैं, बच्चों के, महिलाओं के, सब युवाओं के, सबसे युवा साथी। अभी देखो युवा लोग साथी मिल रहे हैं। ये अभी आगे सरकार कांग्रेस की बनना है, ये 2024 में। अच्छा, अब राहुल जी ने तो एक बयान दे दिया, मैं वो वाला राहुल नहीं रहा हूँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पुराने बराबर नए राहुल वाले नहीं है, नए राहुल वो स्पीच देते हैं तो उनके स्पीच को तोड़ मरोड़ के वहाँ पे मीडिया पे दिखाया जाता है। ये मीडिया है, सब मीडिया ही मोदी ने पूरी खरीद ली है। वो जो दिखाते वही सच मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं दिखता। और दिखाना है तो हाँ, शेर ला रहे हो तुम, चीते ला रहे, तुम मोर को दाना खिला रहे हैं, तुम्हारा सावरकर वो पुष्पक, तुम्हारा सावरकर पुष्पक विमान से आ रहे हैं, कहाँ से वीर सावरकर? उसमें भी हिरण को खिला रहे हैं, जबकि वो गलत है। प्रधानमंत्री जी ऐसे ये हरकतें नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी देश का प्रमुख होता है, देश की गरिमा को समझो, देश की गरिमा को समझो। अच्छा, हिंदुत्व की पार्टी आप क्या कह रहे हैं? देश की गाय सड़कों पर दम तोड़ रही है, कहाँ तोड़ रही है भाई? हजारों गाय कमलनाथ जी की सरकार में गौशालाएं दी गई थी, हर पंचायत में गौशाला दी गई थी। उसका क्या अर्थ हो रहा है? रोडों पे देखो ना आप जाके, कितनी गायें मर रही है। तो गौशाला भी तो खोले गए होंगे। गौशाला खोली गई, कमलनाथ जी की सरकार ने बंद करवा दी, बीजेपी की सरकार ने। और किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी ये सब कैसे कर पाएंगे एकदम? इसीलिए वो धरातल पर आकर सारे देख रहे हैं। अच्छा, नहीं वो देख तो रहे हैं धरातल पे, लेकिन वो तो स्पेशल में है ना अपना, वो तो अपनी सिक्योरिटी में चल रहे हैं, अपना वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो तो फिर आम लोगों से कैसे लगाव हो पाएगा? आम लोगों से मिल रहे हैं वो, मिल रहे हैं वो, आम तरीके से चल रहे हैं और आम लोगों को बुला के गले से लगा रहे हैं। और दूर से ऐसा नहीं है, दूर से बुला लेते हैं, बच्चों को लाओ, बूढ़े को लाओ, सबसे गले लगा के मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत मतलब बूढ़ों से तो इतना प्रिय मिल रहे हैं, उन्हें गले में उठा के। कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट। अब एक बात बताइए, अब चलते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, है ना, दिक्कतें आती हैं, सभी के साथ आती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वीआईपी नहीं कह सकते। खाना खाएंगे, खाना तो खाना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा, तो वीआईपी नहीं कहा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र संगमनेर तालुका। महाराष्ट्र से आ रहे हो? ओहो, संगमनेर राहुल जी अकेले चल रहे हम। किसके खर्चे पे चल रहे हो? हमारे खर्चे से चल रहे पदार्थ। तो क्यों चल रहे हो? हम राहुल भैया को साथ देंगे। हम राहुल भैया की सत्ता आने वाली 2000 में चांस आएंगे। अभी ना मोदी की लाट गई, अभी राहुल भैया की लाट है। अभी राहुल भैया आएंगा 100%। हमारे महाराष्ट्र की जनता ना राहुल भैया के साथ है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यात्रा में? 25 दिन हो गए चल रहे हम बुलढाने से। अच्छा, चप्पलें भी घिस गई हैं आपकी? देख गई। अरे हाँ, इनसे दिखाइए। 1.5 महीने का चल रहा हूँ, पूरा घुस चुका है आपका। जूते देखो, ऐसे जूते हालत होगी मेरी। अरे नया जूता ले लो भाई, चप्पल। अभी जूते ले लूंगा, जम्मू कश्मीर लूंगा जूते जाके मैं अभी। जी जम्मू कश्मीर लूंगा, अभी कोई संघर्ष नहीं करना। इतना जोश कहाँ से आ जाता है भाई? जी जोश पार्टी में करते हैं। फटा हुआ ठंड में तो राहुल जी भी चलते हैं, सवेरे 5 बजे उठते हैं राहुल जी। हाँ, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा में है ना, 5 बजे सवेरे उठते हैं। राहुल जी को ठंड नहीं लगती, हमको नहीं लगती ठंड। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ के चलते हैं वो। अच्छा, सुबह जाते हैं 3 बजे उठते हैं। हम लोग 3 बजे उठते हैं, तब 5:30 बजे रैली स्टार्ट कर देते हैं चलना। और अभी तक आप देख ही रहे हो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। और अभी तक भी इतना जुनून है कि इतना चल के आए, इससे डबल और चल जाएंगे अभी तो। अभी क्या, थैंक यू। तो अब हमें थके नहीं, हम चलते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, आप सभी इतना कहना चाहूंगा कि अभी तो मैं ग्वालियर से हूँ, और ग्वालियर में कांग्रेस है पूरी, महापौर भी कांग्रेस की, विधायक भी कांग्रेस के, और पूरे मध्य प्रदेश में क्या केंद्र में भी हम अब कांग्रेस लाएंगे, और कांग्रेस के बाद कोई सरकार नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ। तो नारे हो जाए आखिरी। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि माहौल बन चुका है राहुल गांधी जी का, और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 में जो इलेक्शन आने वाले उस पर कितना पड़ेगा, और 2023 में मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितना असर कांग्रेस का पड़ रहा है, क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस 2024 में। आपको क्या लगता है? आप भी अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।